चलो देखो, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो अब टाइप्स ऑफ रिलेशन ये देखते हैं। तो मेनली यहाँ पर तीन टाइप का रिलेशन हम बताएंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर कोई रिलेशन ये तीनों होता है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो यही तीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन R on set A is said to be reflexive if and only if X is related to X for all X belongs to A। मतलब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए। अगर सेट A का प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है तो उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव। X R X, इसका मतलब X X से रिलेटेड है, X अपने से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए का प्रत्येक मेंबर, तो सेट ए का प्रत्येक मेंबर अपने से रिलेटेड है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। एक्स आर एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा एक्स, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आर का मेंबर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, मान लो तीन एलिमेंट है। एक रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? अगर सेट ए में रिलेशन है तो ए क्रॉस ए के सबसेट को ही ना रिलेशन कहेंगे। ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा? टोटल 9 एलिमेंट होगा। तो उस 9 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट को लेकर के, 9 एलिमेंट्स में कुछ भी एलिमेंट ले लो और एक सेट बना दो, उसी को रिलेशन कहेंगे, मतलब उसी ए क्रॉस ए के सबसेट को रिलेशन कहेंगे। तो देखो, हम लोग एक ऐसा ए क्रॉस ए में कौन कौन सा आएगा? 1 2 3 है ए में, और फिर ए में 1 2 3। अगर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो कौन कौन सा आएगा? 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये ना आएगा 9 एलिमेंट। उसमें से कुछ एलिमेंट लेकर के एक रिलेशन बना देते हैं। तो देखो रिलेशन कैसे बना रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 और 3 3। क्या एक रिलेशन है? ये है या नहीं है? ए क्रॉस ए का सबसेट है ना? ए क्रॉस ए में जो 9 एलिमेंट है उसमें से ये कुछ एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट उसी में से चूज किए हैं। तो 9 में से ही 6 एलिमेंट को चूज करके एक सेट बना दिया। आर क्या सबसेट होगा ए क्रॉस ए का? आर सबसेट है ये ए क्रॉस ए का या नहीं है ना? तो आर एक रिलेशन हो गया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? देखो, क्या इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है? जैसे 1 1 से रिलेटेड है, देख रहे हो, 2 2 से भी रिलेटेड है और 3 3 से भी रिलेटेड है। ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या क्लियर है? एक तरीके से तुम ये कहो, यहाँ पर ये जो रिलेशन हम लोग बना रहे हैं, तुम ऐसा कर सकते हो, देखो, लेट ये रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइंड एज, हम लोग ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, x इज रिलेटेड टू y। तो ये रिलेशन r ऑन सेट a डिफाइंड एज, ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, x इज रिलेटेड टू y इफ x इज लेस देन इक्वल टू y। x अगर y से छोटा है या इक्वल है तो x y से रिलेटेड हो। अब इसी आधार पर तुम डिफाइन करो और r में तुम रिलेशन बनाओ, देखो क्या क्या आएगा मेंबर, क्या आएगा। तो देयरफॉर आर में कौन कौन सा मेंबर आएगा, ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स वाई से रिलेटेड होगा। कब होगा? जब एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। तो बताओ 1 1 से रिलेटेड होगा या नहीं होगा? 1 1 के इक्वल है ना? फिर 1 2 से रिलेटेड होगा या नहीं? या तो इक्वल होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से छोटा या फिर इक्वल। तो फर्स्ट जो है वो सेकंड से छोटा है कि नहीं?
और फिर कौन सा होगा 1 3, और कौन सा होगा 2 2, 2 2 के इक्वल है ना, फिर 2 3, और फिर कौन सा होगा 3 3, बस यही ना आएगा, वही लिखे थे। तो ये जो रिलेशन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से है, और 3 3 से। उसके अलावा दूसरे से भी हो सकता है, जैसे देखो उसके अलावा 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, 2 3 से है। एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जिसमें हम लोग ये लिखते हैं 1 1, 2 2, 3 3। ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यहाँ भी प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है, ये रिफ्लेक्सिव है। और इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। वो हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन एक टाइप का रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। किसको कहते हैं आइडेंटिटी, जब प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ अपने से रिलेटेड हो, प्रत्येक एलिमेंट हो रिलेटेड और सिर्फ अपने से ही हो, दूसरे से नहीं हो। यहाँ क्या दूसरे से है क्या, प्रत्येक एलिमेंट इसका सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड है अपने से और दूसरे से नहीं है, तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। 12th क्लास में पढ़ा होगा, हम इसीलिए ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं। 12th क्लास में पढ़ा होगा आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन को कहेंगे जिसमें सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ अपने से रिलेटेड हो। और अगर हम लोग ओनली वर्ड हटा दें, यहाँ पर सिर्फ अगर ऐसा लिखते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, अगर यहाँ पर ऐसा लिखें कि द रिलेशन आर thus the relation R on set A is said to be reflexive कहेंगे if every element of set A is related to itself। कोई भी रिलेशन आर जो सेट ए में डिफाइंड है उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। कब कहेंगे, जब प्रत्येक एलिमेंट ए का अपने से रिलेटेड हो। और इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, यहां पर इटसेल्फ ओनली अगर कर दे, कि 10 द रिलेशन 10 नहीं, ये वर्ड हटा देते, 1 मिनट रुकना। द रिलेशन R on set A is said to be identity if every element of set A is related to itself only। दोनों में एक ही वर्ड का फर्क है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ itself और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया only, मतलब सिर्फ अपने के साथ अगर रिलेटेड है, सेट रिलेशन का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ अपने से ही रिलेटेड है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। जैसे अब लिख ही दे रहे हैं, ये पूरा लिख दिए तो यहाँ सेकेंड नंबर में आइडेंटिटी भी लिख दे रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का यही डेफिनेशन हो जाएगा जो अभी हम लिखे हैं यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल देखोगे, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R, जिसमें 1 1 है इसका मेंबर, 2 2 है, 3 3 है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपने से रिलेटेड है, दूसरे के साथ नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है, ये आइडेंटिटी तो है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। लेकिन ये वाला जो लिखे हैं, इसके पहले वाला, ये वाला रिलेशन
रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वन वन के साथ तो है, लेकिन वन दूसरे के साथ भी है ना। तो अगर वन दूसरे के साथ भी है तो आइडेंटिटी नहीं होगा। सिर्फ अपने के साथ अगर रहेगा तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। क्या क्लियर है? ये दिक्कत है किसी को? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं? देखो, थर्ड नंबर, सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन आर on set A is said to be सिमेट्रिक। एक रिलेशन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक, कब कहेंगे? इफ x is related to y implies y is related to x for x comma y belongs to set। that is, इसका मतलब कि x y अगर R का मेंबर है, x y R का मेंबर है, तो y x भी किसका मेंबर होना चाहिए? R का। for x कॉमा y बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, अगर x रिलेटेड है y से तो y भी किससे रिलेटेड होना चाहिए? x से। तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो यहां पर हम लोग एक सेट लेते हैं E, जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। लेट and R be a relation on E defined as, देखो ऐसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं R को। R में कौन कौन सा मेंबर है? 2 2 2 3 3 2 1 1। अब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं? अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसका आर का मेंबर है तो उसका रिवर्स कर देने पर भी उसी का मेंबर होना चाहिए। एक्स वाई अगर आर का मेंबर है तो वाई एक्स भी किसका मेंबर होना चाहिए? आर का। क्या यहाँ पर है? 2,2 इसका मेंबर है, इसका रिवर्स करेंगे तो 2,2 ही आएगा ना। 2,3 का रिवर्स 3,2 वो भी इसका मेंबर है। 3,2 का रिवर्स 2,3 ये भी है। और 1,1 का रिवर्स 1,1 ये भी इसका मेंबर है। तो ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। देखोगे ये रिलेशन, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 इसका मेंबर है, लेकिन इसका उल्टा 2,1 इसका मेंबर है क्या? 1,2 है, 2,1 नहीं है, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ये वाला सिमेट्रिक है क्या? 1,1 का उल्टा क्या आएगा? 1,1 है इसके अंदर। 2,2 का उल्टा 2,2 ये भी इसके अंदर है। 3,3 का उल्टा 3,3 ही आएगा। इसका रिवर्स खुद यही आएगा। तो ये है ना इसका मेंबर। तो प्रत्येक एलिमेंट का रिवर्स करने के बाद भी इसी का मेंबर है, तो ये इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। तो कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो तीनों चीज हो, मतलब कई डिग्री रखे हुए हैं, वो एमएससी मैथ से भी किया, एमएससी फिजिक्स से भी किया, एमएससी केमिस्ट्री से भी किया, ऐसा होता है ना कोई कैंडिडेट। ठीक है, तो ये तीनों डिग्री रखे हुए, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और आइडेंटिटी भी है। ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव के बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलो आगे देखते हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में? आ रहा है ना समझ में? अब नेक्स्ट 4th नंबर हो जाएगा,
ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहते हैं, जरा ध्यान देना। ये रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be ट्रांजिटिव। कब कहेंगे ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव इफ x is related to y and y is related to z implies x is related to z for x, y, z बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए का मेंबर ही होगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो एक्स किससे होना चाहिए? जेड से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि तुम ऐसा भी कह सकते हो, दैट इज इफ एक्स वाई का, अगर एक्स वाई आर का मेंबर है एंड वाई जेड जो है वो भी आर का मेंबर है, तो एक्स कॉमा जेड भी किसका मेंबर होना चाहिए? आर का। एक्स कॉमा जेड ये भी आर का मेंबर होना चाहिए। फोर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स अगर वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से है, तो एक्स किससे होना चाहिए? जेड से होना चाहिए। तब उसको हम लोग कहते हैं इस रिलेशन को ट्रांजिटिव। जैसे एक एग्जांपल ध्यान देना, लेट ए इक्वल टू 2, 3, 6 और 9। ठीक है, ये एक रिलेशन है, सॉरी एक सेट है। नाउ या एंड आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन एट कर देते हैं। आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज, ऐसा डिफाइंड करते हैं हम लोग, डिफाइंड एज x is related to y, both side implies x divides y। अगर x y को डिवाइड करता है तो x y से रिलेटेड होगा। बताओ इस रिलेशन के द्वारा इसमें कौन कौन सा मेंबर आएगा? क्या 2 को डिवाइड करता है? तो 2 इसका मेंबर आएगा या नहीं आएगा? 2 3 को करता है डिवाइड? क्या नहीं है करता है। 2 6 को करता है? 2 6 आ जाएगा। 8 नहीं करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं 12। ठीक है, अब 2 12 को करता है क्या? तो 2 12 मेंबर हो जाएगा इसका। और किसी को 2 डिवाइड करता है क्या? 2 2 को कर रहा है, 2 6 को और 2 12 को। बताओ 3 किसको कर रहा है? 3 को अपने को तो करता ही डिवाइड, 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 12 को भी डिवाइड कर रहा है। और फिर 6 2 को डिवाइड करता है क्या? 6 2 को नहीं करेगा, 6 6 को करेगा, 6 6 को डिवाइड करेगा और फिर 6 12 को करेगा। और 12 2 को डिवाइड करता है? नहीं, 12 3 को नहीं, 12 6 को नहीं, 12 को डिवाइड करता है। तो यहां पर हो जाएगा 12, 12। क्या ये रिलेशन है ना? अब जरा ध्यान देना, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं? अच्छा ये बताओ, रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव पर आते हैं, रिफ्लेक्सिव है? प्रत्येक एलिमेंट अपने के साथ रिलेटेड है या नहीं? 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, 4 6 6 के साथ है, 12 12 के साथ। रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है, 6 2 को तो डिवाइड नहीं करता है। 2 6 इसका मेंबर है, 6 2 इसका मेंबर नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव है या नहीं? ये देखो, ट्रांजिटिव कब कहते हैं? जब एक्स वाई आर का मेंबर हो, जहां ये खत्म हुआ वहीं से दूसरा अगर कोई शुरू होता है, अगर शुरू होता है, जैसे एक्स वाई इसका मेंबर है और वाई जेड इसका मेंबर है,
तो ये y पर खत्म हुआ, ये y पर शुरू हुआ, तो ये दोनों y को हटा देंगे, बचेगा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। एक्स जेड भी किसका मेंबर होना चाहिए? आर का। मतलब एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से है। अगर ऐसा है तब ऐसा ढूंढना है जहां पर ये खत्म हो रहा है वहीं से ये दूसरा शुरू हो रहा है। अगर ऐसा है तो इसको हटा देंगे, तो एक्स जेड भी किसका मेंबर होना चाहिए? आर का। तो क्या ऐसा है? देखो ये जहां पर खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हो रहा है, तो टू टू हटा दो, बचा टू सिक्स इसका मेंबर है या नहीं? ये टू पर खत्म हुआ और कहीं टू से शुरू हो रहा है, ये देखो, है ना? तो टू और टू हटा दो, बचा कितना? टू ट्वेल्व इसका मेंबर है ना? फिर टू से और कोई शुरू हो रहा है क्या? और नहीं है। चलो देखो ये सिक्स पर खत्म हो रहा है, सिक्स पर कोई और शुरू हो रहा है? सिक्स तो ये वाला और ये वाला हटा दो, क्या बचा? टू सिक्स इसका मेंबर है। फिर ये भी देखो, टू सिक्स और सिक्स ट्वेल्व इसका मेंबर है, सिक्स हटा दो बीच से, तो बचा कितना? टू ट्वेल्व इसका मेंबर है या नहीं है ना? और कोई सिक्स से शुरू हो रहा है क्या? नहीं ना। 12 से कोई शुरू हो रहा है? 12 से ये शुरू हो रहा है, तो 12 और 12 हटा देंगे, बचा कितना? टू ट्वेल्व भी मेंबर है इसका। 3 पर ये खत्म हो रहा है, 3 से ये शुरू हो रहा है, थ्री हटा दो, बचा थ्री सिक्स इसका मेंबर है। और ये भी है, थ्री हटा दो, थ्री ट्वेल्व इसका मेंबर है कि नहीं है ना ये? और 3 पर कोई शुरू नहीं हो रहा है। 6 से ये खत्म हुआ, 6 से शुरू हो रहा है, ये वाला, तो देखोगे 6 हटा देंगे तो 3 6 भी इसका मेंबर है। ये 6 यहां से हटा देंगे तो 3 12 भी इसका मेंबर होगा। 3 12 है कि नहीं? और 12 से शुरू ये खत्म हुआ या 12 से शुरू हुआ? तो 12 हटा दो, तो 3 12 भी इसका मेंबर है। 6 पे ये खत्म हुआ, 6 से शुरू ये हो रहा है, इसको हटा दो, तो 6 12 ये भी इसका मेंबर है। तो कई ऐसा पेयर बन रहा है जहां पर ये जो खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा पेयर शुरू होना चाहिए। देखो ध्यान देना, हम लिख करके अभी तो ऐसे ही बताए हैं, जैसे 2,2 और 2,6 ये दोनों किसका मेंबर है? आर का। ये दोनों आर का मेंबर है, तो हम ऐसा लिख देते हैं, 2,2 आर का मेंबर है, 2,6 भी आर का मेंबर है। तो क्या होना चाहिए? ये 2 हटना चाहिए, 2 6 आर का मेंबर आना चाहिए, है कि नहीं? 2 6 है ना। फिर ये 2 पर खत्म हुआ, 2 पर कौन सा शुरू हो रहा है? ये वाला, इसके साथ भी आ जाएगा। तो दोनों अगर सेम है तो वो तो पक्का आ ही जाएगा। हम लोग ऐसा देखते हैं, 2,6 इसका मेंबर है, 2,6 इसका मेंबर है, और 6,12 भी इसका मेंबर है। तो निश्चित रूप से 2,12 भी इसका मेंबर होना चाहिए, 2,12 भी इसका मेंबर होना चाहिए। क्या है कि नहीं है? 2,12 भी इसका मेंबर है ना। तो ये जहां पर खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हो रहा है, इसको बीच वाले में से हटा दो, 2,12 भी इसका मेंबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। सभी पेयर, जितना पेयर है, जितना इस तरीके का पेयर है, सबके साथ वैसा होना चाहिए। अगर किसी के साथ नहीं होता है तो वो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। मान लो कुछ पेयर के साथ हो गया और कुछ पेयर के साथ ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सभी पेयर के साथ होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। क्या क्लियर है ये? ऐसे निश्चित रूप से ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक्स वाई को डिवाइड करता है और वाई जेड को डिवाइड करता है, तो क्या एक्स जेड को डिवाइड करेगा या नहीं? या समझोगे, डिवाइड वाला रिलेशन है। मान लो ए डिवाइड कर रहा है बी को, इस तरीके से लिखते हैं, ए डिवाइड्स बी, और बी अगर डिवाइड कर रहा है सी को, तो बताओ ए सी को डिवाइड करेगा या नहीं? जैसे 2 तुम्हारा डिवाइड कर रहा है 6 को और 6 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो 2 12 को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड वाला रिलेशन के साथ ऐसा होगा। मान लो x इज ब्रदर ऑफ y एंड y इज ब्रदर ऑफ z, तो निश्चित रूप से x इज ब्रदर ऑफ z होगा। दोनों बॉय, तीनों बॉयज है मान लो,
एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो एक्स जेड का भाई होगा या नहीं होगा? तो ये जो ब्रदर वाला रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं? ये जो ब्रदर वाला रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, ठीक। अच्छा, ये ब्रदर वाला रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी आएगा क्या? मान लो यहाँ पर सभी बॉयज है, सपोज कर लो ये सभी बॉयज है, तो ब्रदर वाला रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? एक्स अगर वाई का भाई है तो वाई भी एक्स का भाई होगा या नहीं होगा? तो ब्रदर वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी है और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। अगर मान लेते हैं सेट में सभी बॉयज है तो, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव मतलब एक्स एक्स का ही ब्रदर है, ऐसे जनरली तो ये कहते नहीं हम लोग कि कोई भी आदमी अपने का ही भाई है, ठीक है, ऐसा तो कहते नहीं है। अब जरा ध्यान देना, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रांजिटिव वाला समझने वाला चीज है। मान लो एक रिलेशन लेते हैं, एक सेट लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2 3 4 5, सपोज कर लो ये ले लिए। यहां पर एंड आर इक्वल टू, या समझोगे 2, 3 इसका मेंबर है, 3, 4 इसका मेंबर है, 2, 4 इसका मेंबर है और 4, 5 मेंबर है। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? देखो ये जहां खत्म हुआ वहीं से ये शुरू हो रहा है, तो बीच से ये हटा दो, बचा 2, 4 इसका मेंबर है या नहीं? मतलब सिंस 2, 3 आर का मेंबर है एंड 3, 4 ये भी आर का मेंबर है, तो 2, 4 भी होना चाहिए आर का मेंबर, है या नहीं है? तो क्या ट्रांजिटिव हो जाएगा? सभी पेयर ढूंढना पड़ेगा, और कोई 3 से शुरू हो रहा है क्या? और नहीं शुरू हो रहा है। चलो ये 4 पर खत्म हुआ, तो 3, 4 इसका मेंबर है, 4 पर कोई शुरू हो रहा है, 4, 5 ये शुरू हो रहा है, ये भी आर का मेंबर है, तो क्या आना चाहिए? 3, 5 आर का मेंबर होना चाहिए, है क्या? 3, 5 आर का मेंबर है, बट 3, 5 does not belong to R. So therefore R is not transitive. जितना भी पेयर इस तरीके से मिलता है सभी पेयर के साथ ना वो कंडीशन होना चाहिए। मान लो कुछ पेयर के साथ होता है और कुछ पेयर के साथ नहीं होता है, तो क्या वो ट्रांजिटिव हो जाएगा क्या? देखो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये तो ठीक है, ये कंडीशन ये दोनों पेयर अगर लेते हैं ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग ये वाला ले लेते हैं 3, 4 और 4, 5, तो ये कंडीशन फुलफिल किया ट्रांजिटिव वाला? नहीं किया, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो एक दूसरा काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है, अगेन R1 भी ये रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज, देखो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं R1 को 2, 3 4, 5 2, 4। अब बताओ ये ट्रांजिटिव है? ये जो है ये रिलेशन है ना, सेट ए का रिलेशन है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है? ध्यान देना, पेयर ढूंढो जहां पर पहला पेयर खत्म हुआ वहीं से दूसरा पेयर शुरू होना चाहिए। तो ये 3 पर खत्म हुआ, 3 से कोई शुरू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, पेयर तो नहीं मिला। ये 5 पर खत्म हुआ, 5 से शुरू हो रहा है कोई? नहीं हो रहा है। ये 4 पर खत्म हुआ, 4 से शुरू हो रहा है कोई?
2,4 इसका मेंबर है और 4,5 भी इसका मेंबर है, तो 2,5 भी इसका मेंबर होना चाहिए ना। क्या है? क्या नहीं है? ये नहीं है तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखो 4 पर खत्म हुआ, 4 से शुरू हो रहा है ना, ये तो ढूंढना पड़ेगा ना। ऐसा ऐसा पेयर अगर कोई भी मिल जाता है, 2 पेयर, ये 4 पर खत्म हुआ, 4 से ही एक शुरू हो रहा है ये वाला, तो ये दोनों तो इसका मेंबर है, तो 2,5 भी इसका मेंबर होना चाहिए, नहीं ना है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं हो। लेकिन मान लो ये हटा दिए, सिर्फ इतना ही रखते हैं, तब क्या होगा? तब ट्रांजिटिव है? तब ट्रांजिटिव है या नहीं? तब ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई वैसा पेयर मिला जो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता हो। अगर कोई भी 2 पेयर ऐसा मिल जाए जो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे ये वाला देखो, एक पेयर मिला ना, ये 3,4 और 4,5, 2 पेयर मिल गया, ऐसा मिला जो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पर 2 पेयर ऐसा मिल रहा है, जहां पर पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा कोई शुरू हो रहा है क्या? अगर वैसा नहीं शुरू होने वाला है, तब भी क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा। ध्यान देना, ये क्या है? ट्रांजिटिव। ढूंढ करके देखो, अगर एक भी पेयर नहीं मिला, मतलब वैसा कोई भी पेयर नहीं मिला, 2 पेयर, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर मिल गया जो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तब नॉट ट्रांजिटिव। और ऐसा मिला जो उस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो फिर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, इसको कह देता है कि नॉट ट्रांजिटिव। पेयर नहीं मिला तो बोलता है कि नॉट ट्रांजिटिव, पेयर नहीं मिले वैसा, तब क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो। क्योंकि नॉट ट्रांजिटिव कब होता है? जब जहां पर खत्म हुआ वहीं से शुरू होने वाला अगर दूसरा है और वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तब नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ पर ऐसा कोई है क्या? तो नॉट ट्रांजिटिव होगा या ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा ये। क्या क्लियर है? अच्छा, ऐसा अब करते हैं हम लोग। 2 3 3 पर शुरू हो रहा है, 5 पर, 3 5 और यहाँ पर 2। चलो एक और हम लोग डाल देते हैं, 2 4, 2 4 नहीं, 2 4, हाँ 2 4, तब ट्रांजिटिव होगा। 3 पर खत्म हो रहा है, 3 से शुरू होने वाला नहीं है। 5 पर खत्म हो रहा है, 5 से शुरू होने वाला नहीं है। 4 पर खत्म हो रहा है, 4 से शुरू होने वाला एक है। 2 4 तो नहीं डाल सकते हैं, 2 4 छोड़ दो ना, हटा दो ना, यही रह, इतना ही रखते हैं ना। समझ में तो आ गया ना? R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, रिलेशन ऑन सेट ई, ऑन सेट ई, ये R1 जो है वो ट्रांजिटिव। अब कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर कोई ऐसा रिलेशन मिल जाता है तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। उसी रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो चलो देखो, यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन का हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो ये रिलेशन R, ये रिलेशन R on set A is said to be equivalence relation if and only if R is reflexive, R क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, that is x comma x belongs to x for all x belongs to set A। सेट A का प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए।
दूसरा आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब एक्स वाई अगर आर का मेंबर है, अच्छा यहां पर राइट, एक्स वाई अगर आर का मेंबर है तो वाई एक्स भी किसका मेंबर होना चाहिए, आर का। फोर एक्स वाई बिलोंग्स टू सी टी। और तीसरा आर इज ट्रांजिटिव, आर जो है वो ट्रांजिटिव होगा। दैट इज एक्स वाई अगर आर का मेंबर है एंड वाई जेड आर का मेंबर है तो एक्स जेड भी किसका मेंबर होना चाहिए, आर का। फोर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सी। अगर ये तीनों हो, कोई भी ऐसा रिलेशन मिल जाए जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, अभी देखोगे। मान लो लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड आर इक्वल टू, एक रिलेशन लेते हैं, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ए बी, बी ए। क्या ये तीनों है? क्या इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड है? ए से रिलेटेड है, बी से और सी से। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। वी हैव ए आर का मेंबर है, बी भी आर का मेंबर है, सी भी आर का मेंबर है, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। दूसरा, यहां पर सभी का उल्टा इसमें है कि नहीं? ए का उल्टा ए ही आएगा, बी का उल्टा बी भी आएगा, सी का उल्टा सी ही आएगा, और ए बी का उल्टा, ए बी का उल्टा, ए बी आर का मेंबर है तो इसका उल्टा बी ए भी आर का मेंबर है। एटसेट्रा कर दिए, एक लिखे और एटसेट्रा कर दिए, मतलब सभी के साथ है। प्रत्येक का रिवर्स करने के बाद इसी का मेंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी है। और तीसरा देखो, ये जहां पर खत्म हुआ वहीं से शुरू हो रहा है, ये बोला, तो ए एक आर का मेंबर है, फिर ए बी भी किसका मेंबर है, आर। सेम वाला तो छोड़ ही देना, सेम वाला करने की जरूरत नहीं है। इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पक्का आ जाएगा। अगर दोनों सेम है पेयर में तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। देखो ए और ए को हटा देंगे, बचा क्या, ए बी, ये ना बचेगा। तो डिफरेंट वाला लेना, ये वाला तो पक्का आएगा ही। डिफरेंट वाला कौन है? ये जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पर दूसरा कोई शुरू हो रहा है क्या? ए बी आर का मेंबर है एंड बी ए भी किसका मेंबर है, आर का। तो इसका उल्टा ए ये भी तो आर का मेंबर है ना, उल्टा नहीं, मतलब ये बी और बी हटा दिए तो बच्चा ए कॉमा ए, ये भी आर का मेंबर है। ये जहां से खत्म हुआ वहीं से, देखो ये तो दोनों सेम है इसीलिए सब ढूंढने की जरूरत नहीं, ये वाला ढूंढो जो डिफरेंट है। ये जहां खत्म हुआ वहां से शुरू हो रहा है ये वाला, तो बी हटा दिए बच्चा, ये तो आर का मेंबर है ना। अब ये भी डिफरेंट है, ये जहां पर खत्म हुआ वहां से शुरू होने वाला कोई है, ये वाला है, लेकिन दोनों सेम है, उसको लेने की जरूरत नहीं, वो पक्का आएगा ही। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तीनों चीज हो गई है। हेंस जब तीनों हो गया, हेंस आर इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन, आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। क्या दिक्कत है किसी को? अब देखो आगे एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ट्राइंगल, लेट एस बी द set of triangles and let the relation R and let the relation R be defined over S, be defined over S as follows. ऐसा डिफाइंड है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जो है डेल्टा डैश के साथ रिलेटेड होगा इफ डेल्टा एंड डेल्टा डैश आर कॉन्ग्रुएंट। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज डेल्टा इज रिलेटेड टू डेल्टा डैश, मतलब ट्राइंगल जो है वो इसके साथ रिलेटेड होगा। कब होगा? जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ना, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तब रिलेटेड होगा। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करना। तुम्हारे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, तो जरा समझोगे कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ध्यान देना। यहां पर एस क्या है? एस क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स या सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, जितना भी ट्राइंगल होगा सबका। ऑल वर्ड लिखा है क्या? नहीं भी लिखा है, मतलब ऑल ट्राइंगल्स ही है। सेट ऑफ ट्राइंगल्स मतलब जितना भी ट्राइंगल बन सकता है उसका सेट है। मतलब यहां पर ये एक सेट है, इसमें जितना भी ट्राइंगल है सब तरह का ट्राइंगल है, बड़ा छोटा सब है। कितना ट्राइंगल बना सकते हैं हम लोग? बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा छोटा बनाया और छोटा भी बना सकते हो। तो जितना ट्राइंगल प्लेन पर तुम ड्रॉ कर सकते हो सब ट्राइंगल ले लो, और सारे ट्राइंगल का सेट क्या है? एस। इनफाइनाइट ट्राइंगल बना सकते हो। अगर तुमको प्लेन दे दें, कॉपी पेपर दे दें और उस पर ट्राइंगल बनाने दे दें, पेपर खत्म हो जाएगा, ट्राइंगल नहीं खत्म होगा। अलग अलग ट्राइंगल बनाना है, बहुत बना सकते हैं ना। 2 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2.1 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2.2 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल, 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर, ये तो इक्विलेटरल हुआ। जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल बनाना है, कोई भी बना सकते हो। आइसोसेलेस बना सकते हो, राइट एंगल बना सकते हो, स्केलन ट्राइंगल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो जितना ट्राइंगल प्लेन पर बना सकते हो सारे ट्राइंगल का सेट जो है वो क्या है? एस। अब ये एक सेट बन गया, इस सेट में अब रिलेशन डिफाइन किया गया है। तो यहाँ तो इनफाइनाइट सेट, मतलब इनफाइनाइट ट्राइंगल है, तो कौन ट्राइंगल किसके साथ रिलेटेड होगा? रिलेटेड तब होगा जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होता है? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? हाँ, कॉन्ग्रुएंट हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सर्वांगसम। हाँ, सर्वांगसम जो वर्ड है, सर्व अंग समान,
तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 कोण होता है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होता है, 6 अंग होता है त्रिभुज का। तो 6 अंग बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। जैसे एक ट्रायंगल ये बना दिए और फिर दूसरा ट्रायंगल भी, अब बोलो दोनों का भुजा सेम है कि नहीं? ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर, ये साइड इसी साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मतलब जस्ट कॉपी कर लो, ये कॉपी ही हो गया ना, उसी का कॉपी करके पेस्ट कर दिए एक तरीके से, तो कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर में क्या हो गया? जैसे सिमिलर ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल ये लिए, तो ये दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि उसी का जूम कर दिए। मतलब सिमिलर वही होता है, छोटा फिगर है उसको बड़ा कर दो तो दोनों सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, वहां पर साइड बराबर नहीं है, ये साइड और ये साइड बराबर है क्या? लेकिन एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब लाइन का मोटाई और मत देखना, यहाँ जूम करने से लाइन भी मोटा हो गया। तो लाइन का कोई थिकनेस नहीं होता, पता है ना? लाइन का थिकनेस होता है क्या? लाइन का कोई थिकनेस नहीं है। ये तो अलग बात दिख रहा है कि यहाँ बड़ा मोटा दिख रहा है लाइन, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को ट्रायंगल से मतलब है। तो कोई फिगर को अगर तुम जूम कर देते हो तो वही हो गया सिमिलर, पहला जो था और बाद में जूम करने के बाद जो दूसरा आया वो दोनों सिमिलर हो गया। ये सिर्फ ट्रायंगल सिमिलर नहीं होता, कोई फिगर भी सिमिलर होता है, बच्चा में पढ़ाया जाता है ये सब चीज, LKG UKG वगैरह में पढ़ाया जाता है कि सिमिलर ढूंढो। ठीक है, तो खैर हम लोग कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे से रिलेटेड कब होगा? जब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ऐसा ट्रायंगल मिल जाएगा जो सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब इस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया गया है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से रिलेटेड होगा अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तब दिखाना है कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो, A is equal to set of triangles and R be a relation, R be a relation on set S defined as, डिफाइंड कैसे किया गया है? ट्राइंगल 1 हम नाम दे देते हैं, ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2, बोथ साइड इंप्लाइज। कब? जब ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। सेंटेंस भी लिख सकते हो, इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो रिलेशन हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएगा। अब चलो चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव है या नहीं? क्या कोई भी ट्राइंगल अपने के कॉन्ग्रुएंट होगा? प्रत्येक ट्राइंगल अपने के ही कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? तो लिखते हैं लेट, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बिलोंग्स टू एस, डेल्टा बिलोंग्स टू एस, देन या ऐसा लिखो, वी नो दैट every triangle is congruent to itself, अपने के सर्वांगसम होगा या नहीं होगा? congruent to itself। तो therefore क्या डेल्टा डेल्टा आर का मेंबर होगा? फॉर ऑल डेल्टा बिलोंग्स टू सेट एस। सेट एस क्या है? सेट एस है ट्राइंगल का सेट, इसका प्रत्येक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अपने के कॉन्ग्रुएंट हुआ या नहीं? ये ट्राइंगल अपने के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? ये ट्राइंगल भी अपने के कॉन्ग्रुएंट, प्रत्येक ट्राइंगल अपने के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक ट्राइंगल अपने से रिलेटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो देयरफॉर
आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे दूसरा देखते हैं हम लोग, सिमेट्री। सिमेट्री, अब सिमेट्री है या नहीं जरा ये देखो। लेट ट्राइंगल 1 and triangle 2 belongs to S such that triangle 1 is related to triangle 2। मान लिए कि दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 एस का मेंबर है, और ऐसा है कि ये ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2। क्या दिखाना है? ट्राइंगल 2 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 1। तो जरा समझो, सिंस या नाउ ट्राइंगल 1 जो है वो रिलेटेड है ट्राइंगल 2 से, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 होगा। ट्राइंगल 1 रिलेटेड है ट्राइंगल 2 से, तो डिफिनेशन से ट्राइंगल 1 तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना। अच्छा, एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा पहला का कॉन्ग्रुएंट होगा, तो दूसरा भी पहला का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इंप्लाइज ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1। अब जब ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल 2 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 1। क्या हो गया उल्टा भी? ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2, दिखा दिए ट्राइंगल 2 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 1, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद नेक्स्ट, तीसरा नंबर, थर्ड क्या होगा? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी पढ़ते हैं इसको। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी मतलब जो ट्रांजिटिव है उसको ट्रांजिटिविटी कहेंगे उसको। अब देखो, लेट तीन ट्राइंगल लेते हैं इसके लिए, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 बिलोंग्स टू एस सच दैट, ऐसा मानते हैं कि ट्राइंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 2 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल 3। मान लीजिए ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 से रिलेटेड है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 से रिलेटेड है। क्या दिखाएंगे? ट्राइंगल 1 रिलेटेड होगा ट्राइंगल 3 से। तो देखो नाउ, ट्राइंगल 1 is related to triangle 2 and triangle 2 is related to triangle 3। ट्राइंगल 1 रिलेटेड है ट्राइंगल 2 से, मतलब ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 2 रिलेटेड है ट्राइंगल 3 से, इसका मतलब ट्राइंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 3। बताओ, ट्राइंगल 3, एक मिनट, ये एक ट्राइंगल है, तीन ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है और ये ट्राइंगल 3 है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? सेम है ना, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये भी तो दोनों सेम है। क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये भी तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ना। तो कॉन्ग्रुएंस वाला रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इंप्लाइज ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्राइंगल 1 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल 3। इसका मतलब ट्राइंगल 1 जो है रिलेटेड हो जाएगा ट्राइंगल 3 से। क्या ये हम लोग ट्रांजिटिविटी वाला भी दिखा दिए? तो देयरफॉर आर बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो 10 यहां पर ऐसा कर दो, लेट एनी, ये कोई भी हम लोग लिए हुए हैं, कोई भी ट्राइंगल तीन वो लिए हुए हैं, यहां पर भी लेट के साथ में क्या कर देते, लेट एनी वर्ड लगा दो, कोई भी हो सकता है, इसके पहले भी यहां पर लगा देना।
यहाँ कहीं लिखे है ना, लेट एनी ट्राइंगल, एनी वर्ड लगा दिया, मतलब कोई भी हो सकता है। तो 10 R is reflexive, R is reflexive, symmetric, and transitive relation। R तो तीनों रिलेशन हो गया, तो hence R is an equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट वाला जो रिलेशन है ट्राइंगल का, वो कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस। क्या सिमिलर, अगर हम लोग सिमिलर वाला रिलेशन लें, मतलब ऐसा डिफाइन करते हैं कि ट्राइंगल 1 रिलेटेड होगा ट्राइंगल 2 से अगर वो दोनों एक दूसरे का सिमिलर है, तो क्या सिमिलर वाला भी इक्विवेलेंस होगा? क्या प्रत्येक ट्राइंगल अपने के सिमिलर है या नहीं है? अगर पहला ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा भी पहले के सिमिलर होगा या नहीं होगा? होगा ना। अगर पहला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो पहला भी तो तीसरे के सिमिलर हो जाएगा ना, तो तीनों तो वो भी हो जाएगा। अगर हम लोग दो ट्राइंगल को ऐसा डिफाइन करते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड होगा जब दोनों का एरिया सेम हो, दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया सेम है तब एक दूसरे से रिलेटेड होगा, क्या ये इक्विवेलेंस होगा? क्या प्रत्येक ट्राइंगल का एरिया अपने के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रत्येक ट्राइंगल अपने से रिलेटेड हो जाएगा ना। अगर पहला ट्राइंगल दूसरे से रिलेटेड है, मतलब पहला और दूसरा का एरिया सेम है, तो क्या दूसरा भी पहले से रिलेटेड होगा? तो दोनों का एरिया सेम आएगा ना। पहला और दूसरा रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, मतलब पहला और दूसरा का एरिया सेम है, पहला का अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे का भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा तीसरे के साथ है, मतलब दूसरा का 10 सेंटीमीटर है तो तीसरे का भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहला क्या तीसरे के साथ हो जाएगा? तो वो भी क्या हो जाएगा, तीनों आ जाएगा ना। अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे से ऐसा रिलेटेड हो जब दोनों का पेरीमीटर सेम हो, तो क्या इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा? वो भी हो जाएगा वैसे ही। तो इसी तरीके से 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम पेरीमीटर का, सेम एरिया का और सिमिलर का। तो लिखने का तरीका एक ही जैसा होगा जैसे अभी लिखे हैं, यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिख रहे थे और वहां जो लिखा हुआ रहेगा वैसे लिखोगे। तो कुछ क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो सॉल्व एग्जाम्पल का या फिर एक्सरसाइज का, हालांकि बड़ा लिमिटेड क्वेश्चन आता है इसमें, जितना है वो सब, बहुत सारा क्वेश्चन है वो सब आता नहीं है, बहुत लिमिटेड ही आता है। तो चलो आज यहीं तक रहने दो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।